हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोकेश स्टडी सेंटर में। आज हम कवर करने वाले हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़े 50+ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ या एक राज्य इकाई। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, ना कि एक संघ राज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। देखिए, भारत राज्यों का संघ है, यह विशेष रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि राज्य संविधान द्वारा नहीं बनाए गए बल्कि वे पहले से मौजूद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। देखिए, यह संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित है कि भारत स्वतंत्र राज्यों का संघ नहीं है क्योंकि राज्यों के पास पृथक होकर जाने का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यों का संघ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या लोकसभा अध्यक्ष को। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों को संघ में सम्मिलित कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। देखिए, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद में राज्य पुनर्गठन का बिल राष्ट्रपति की सहमति पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या क्षेत्रीय परिषद। देखिए, अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करे या उसका क्षेत्र बढ़ाए या घटाए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया।
तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? देखिए आज़ादी के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वे उस समय भारत के गृह मंत्री थे और बीपी मेनन की सहायता से इस ऐतिहासिक कार्य को संपन्न किया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? देखिए सरदार पटेल और बीपी मेनन ने मिलकर 500 से अधिक रियासतों को भारत में विलय कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार पटेल और बीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? देखिए 1950 में संविधान लागू होने पर राज्यों को 4 श्रेणियों ABCD में विभाजित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? देखिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब भारत में कुल 25 राज्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा, ब तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से इन श्रेणियों को समाप्त कर राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 1953 में तेलुगु भाषा क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? देखिए श्री रामुलु के ने आंध्र राज्य की मांग को लेकर आमरगढ़ अनशन किया और उनकी मृत्यु के बाद सरकार ने आंध्र प्रदेश का गठन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोत्ती श्रीरामुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे
देखिए 1953 में भारत सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे। अन्य सदस्य थे पंडित कुजरू और सरदार के.एम. पंडिकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जो 1 नवंबर 1956 से लागू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमश थी। देखिए 1956 के अधिनियम के बाद भारत में 14 राज्य और 5 संघ शासित क्षेत्र बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमश कितनी है? देखिए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन 2019 के बाद भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस समय शामिल है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। यह भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? देखिए भारत में 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन राजस्थान केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये एक भारत का राज्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिए मिजोरम एक पूर्ण राज्य है, शेष 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, करायकल माहेयनाम साहित्य पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? देखिए 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी बस्तियां भारत को सौंप दी गईं। औपचारिक संधि 1962 में हुई और नियंत्रण 1954 में मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, है पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? देखिए पांडिचेरी को 1 नवंबर 1954 को भारतीय संघ में शामिल किया गया, लेकिन यह 1963 में
आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? देखिए 1961 में भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से मुक्त किया और इन्हें भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? देखिए सिक्किम को 1975 में भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधनों के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? देखिए सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाने के लिए 35वें संवैधानिक संशोधन का उपयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 35वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? देखिए हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्रदान किया गया था, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधनों द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाह आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? देखिए सिक्किम को 1975 में भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाकर राज्य का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य है? देखिए झारखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? देखिए झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? देखिए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत यह भारत में शामिल हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 36वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था? देखिए उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? देखिए भारतीय संविधान के तहत किसी भी नए राज्य का गठन या राज्य क्षेत्र में बदलाव का अधिकार संसद को है, ना कि राज्य सरकारें
या अन्य किसी संस्था को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? देखिए, भारतीय संविधान के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जो कि एक संघीय संरचना पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, या राज्यों का कन्फेडरेशन, या राज्यों का यूनियन। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कब बना? ठीक है, हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 में हुआ था, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1956। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।